सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक फैक्टर। तो देखो, पहला पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस। प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस मतलब आपको एकदम जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से करो। Indian firm, large or small, have realized the importance of professionalism in business activities. Professionalism implies systematic operation of business activity. Systematic operation of business activity मतलब एकदम सिस्टम से आपको एकदम करना है। Right from the conception stage, the professional firms emphasis on market research, research and development, quality control, use of appropriate technology, training to employees and so on. The professional attitude is largely responsible for the entrepreneurship development in India. मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जो भी बिज़नेस कर रहे हो, उसको एकदम प्रोफेशनली करो ताकि देखने में भी अच्छा लगे और कस्टमर भी आपके पास आए। उसकी वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ होता है। पर्सनल फैक्टर, द पर्सनल फैक्टर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। द यंगर जनरेशन हैज़ डेवलप्ड अ ग्रेटर नीड फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब अभी जो यंग जनरेशन है, जैसा कि 18 to 20 ईयर्स, 23, 24 यंग जनरेशन जितने भी है, वो लोग को इंडिपेंडेंट बनना है। द यंग एंटरप्रेन्योर्स वांट टू डू थिंग्स इन देयर ओन वे एज दे डू नॉट वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स। मतलब उनको अपने लिए काम करना है, दूसरों के लिए नहीं। आज के माइंडसेट में सबके दिमाग में ऐसा ही है। ऑल्सो द नीड फॉर अचीवमेंट ड्राइव्स यंग पर्सन टू सेट अप न्यू एंटरप्राइज। मतलब उनको नीड फॉर अचीवमेंट मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम अचीव भी कर लेंगे उसको। द विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी भी लोगों में इंक्रीज हो चुकी है, स्पेशली इन द केस ऑफ टैलेंटेड एंड एजुकेटेड यूथ ऑफ टुडे। वो खास करके आज के लोगों में, आज के बच्चों में, ये यंग जनरेशन में। देयरफॉर द थ्री फैक्टर नीड फॉर इंडिपेंडेंस, नीड फॉर अचीवमेंट एंड विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंसाइजनेस ऑफ कस्टमर। ओवर द ईयर्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैव इंक्रीज। दे एक्सपेक्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइजेस। मतलब कम कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है? क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइजेस, मतलब रीजनेबल प्राइजेस। प्राइस ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, प्राइस ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। ऑल्सो इंडियन कस्टमर हैव सोन ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ गुड्स। इंडिया के लोगों में अभी ऐसा हो चुका है कि अब हम अच्छे गुड्स खरीदते हैं इंडियंस। यंग एंटरप्रेन्योर्स आर कम अप विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट। यंग एंटरप्रेन्योर्स न्यू एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया हैज़ गॉट अ बूस्ट। इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में बूस्ट मिल गया है, मतलब बढ़ गया है। रिडक्शन इन ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज़। ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज़ मतलब जो भी पेपर वर्क होता है, लीगल वर्क होता है, उसको उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने वो सबको रिड्यूस कर दिया है। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड देयर हैज़ बीन अ रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज़। रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज़ हैव मोटिवेटेड यंग एंटरप्रेन्योर्स टू वेंचर इन बिजनेस फील्ड। मतलब ये पेपर वर्क कम होने की वजह से ज़्यादा लोग इसके अंदर आ पा रहे हैं। For example, government has abolished licensing for most of the industries. Therefore, businessmen can concentrate on productive activities like market research, research and development, training to employees. They need not waste their time, efforts and money on procuring license. मतलब पहले कैसा होता था कि आपको लाइसेंस बनाने में इतना पेपर वर्क करना पड़ता था, इतना टाइम वेस्ट होता था आपको। अभी वो सब नहीं है, गवर्नमेंट ने ये सबको रिड्यूस कर दिया है। तो जिसकी वजह से आप ये टाइम अपना इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हो, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। सोशल सपोर्ट फॉर न्यू वेंचर्स, मतलब न्यू वेंचर अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपको सोशली भी पब्लिक सपोर्ट करती है, मतलब आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। देयर इज़ बीन इंक्रीज सोशल सपोर्ट फॉर न्यू वेंचर्स फॉर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सेटिंग अप ए गुड बिजनेस वेंचर इज सपोर्टेड बाय फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स। द सपोर्ट इज़ बोथ इमोशनल एंड इकोनॉमिकल। इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, मतलब कोई आपके कंपनी में फ्री में काम करे, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या तो आपको पैसे दे दे एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इन अर्बन एरियाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इनकम फैमिलीज इज़ ऑन द इंक्रीज। मतलब डबल इनकम मतलब 2 जन कमाने वाले।
जैसा कि मुंबई जैसे सिटी में 2 जन कमाते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। वन मेंबर में वर्क फॉर अ फिक्स इनकम और सैलरी एंड द अदर मेंबर में ऑपरेट अ बिजनेस। अगर एक मेंबर का कोई बिजनेस कर रहा है वो, और एक मेंबर कोई जॉब कर रहा है, तो उसकी जॉब की तो सैलरी फिक्स ही होगी। तो जो बिज़नेस कर रहा है उसका अगर बिज़नेस फ्लॉप भी होता है तो उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उनकी इनकम तो जॉब से फिक्स ही है। Even if the venture does not perform well, the family may not be badly affected on financial ground because of the fixed income earned by one member of the family. Socio-cultural factor. Next point is social cultural factor. The socio-cultural factor have undergone a change in India. The Indian society has become socially and culturally more advanced. So more so in the post-reform period. मतलब अभी हम डेवलप हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं पहले से। The society give importance to entrepreneurs and therefore entrepreneurs enjoy a special status in the society. अभी जैसे कि मुकेश अंबानी को देख लो, एंटरप्रेन्योर है वो, तो कितनी स्टेटस वो लोग को मिल रही है आज सोसाइटी में। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यंग टैलेंट्स विथ इनोवेटिव आइडियाज आर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी वजह से यंग जनरेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में ज़्यादा आने जा रही है। लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। Nowadays, entrepreneurship are sharpening their knowledge and skill due to training and support provided by various training institute। मतलब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप को, जैसा कि सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। NISBED, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ये सब में एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से उनका भी ग्रोथ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में और आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।